मान लीजिए आप समुद्र में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं। मौसम एकदम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कहीं भी कोई बादल नजर नहीं आ रहा है। आपका रेडियो सही तरीके से काम कर रहा है, आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है और आप बैठे बैठे शानदार म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी तक शांत दिखाई देने वाले समुद्र में अचानक से तूफानी लहरों का बवंडर आ जाता है। अभी तक ठीक तरीके से काम कर रहा आपका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और आपका कंपास किसी भी दिशा को दिखाना बंद कर देता है और वह लगातार घूमने लगता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लीजिए आप इस धरती के सबसे भयानक और रहस्यमय जगह में हैं। एक ऐसी जगह जिसे सबसे अनसुलझा और रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। एक वो जगह जिसके बारे में अनेकों ऐसी अवधारणाएं प्रचलित हैं जो सैकड़ों सालों से हम मनुष्यों को विचलित कर रही हैं। एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली रहस्यमय घटनाओं को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक हर दिन अलग अलग सिद्धांत देते रहते हैं। लेकिन वास्तव में वहाँ ऐसा क्या है कि यह जगह इस धरती की सबसे डरावनी और भयानक जगह कहलाती है, जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यहाँ एक ऐसी अनजान और रहस्यमय शक्ति है जो समुद्र में तैरने वाले जहाजों को ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले जहाजों को भी अपनी ओर खींचकर अपने आगोश में कर लेता है। असल में वहाँ ऐसा क्या है कि वो बड़े बड़े जहाजों के साथ साथ आकाश में उड़ते प्लेन को भी अपने आगोश में समा लेता है। इसका कोई भी सबूत हमें आज तक दिखाई नहीं देता है। डरावनी और रहस्य से भरी इस खतरनाक जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह बरमूडा के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। यह त्रिकोणीय इलाका बरमूडा द्वीप, प्यूर्तो रिको और अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से मिलकर बना हुआ है। इस त्रिकोणीय इलाके को राक्षस का त्रिकोण भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस त्रिकोणीय इलाके में आने वाले कई सारे हवाई जहाज और शिप्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद उनका कोई भी पता नहीं चलता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि मूल रूप से अटलांटिक ओशियान में उठने वाले ज्यादातर चक्रवात इसी त्रिकोणीय इलाके से ही बनकर उठते हैं। पिछले 50 वर्षों में 3000 जहाज और 100 विमान अटलांटिक महासागर में पानी के एक रहस्यमय विस्तार में लापता हो गए। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले तो उन्होंने बताया कि जब वह इस इलाके से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और एक रात जब उसने अपने जहाज से आकाश की ओर देखा तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले जैसे दिख रही थी और उसने उस आग के गोले को आकाश से समुद्र में गिरते देखा। यह रहस्य की शुरुआत थी। अगले कुछ युगों में इस क्षेत्र को कई नाम दिए गए। अटलांटिक का कब्रिस्तान, कयामत का सागर और सरगासो कब्रिस्तान। इन नामों का प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम का प्रयोग पहली बार 1964 में किया गया था। आर्गोसी नामक पत्रिका में 1964 में विंसेंट एच गैडिस का एक लेख था जिसका शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। यह पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। कुछ अन्य घटनाओं की बात करें तो साल 1918 में एक और भयावह घटना हुई थी। इसमें यूएसएस साइक्लोप्स शामिल था। उस समय यह अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और सबसे तेज जहाजों में से एक था। यह अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी, खासकर जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना शुरू किया।
इसका उपयोग सैनिकों और कोयले के परिवहन के लिए किया गया था। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स पर 306 लोग सवार थे। वाशिंगटन के निकट एक शहर जिसे वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर कहा जाता है, वहां से इस जहाज ने ब्राजील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लोगों के अलावा यह जहाज 11,000 टन मैग्नीज ले जा रहा था। यात्रा में 9 दिन लगने वाले थे। जहाज के प्रस्थान के साथ सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था और रवाना होते समय इस जहाज ने अपनी खुशामदी का संदेश भेजा। लेकिन यह संदेश इस जहाज का आखिरी संदेश था। इस जहाज की यात्रा शुरू होने के बाद इसकी कोई खबर नहीं आई। यह अचानक से गायब हो गया था। इससे हर कोई हैरान रह गया। अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक इतना विशाल जहाज अचानक कैसे गायब हो सकता है? अगर आप सोचते हैं कि यह घटना रहस्यमयी थी, तो इससे भी अधिक भयावह और भयानक घटना एलन ऑस्टिन मिस्ट्री थी। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा, जो उस दिन काफी आम थी, उस समय कई जहाज इस यात्रा को करते थे। लेकिन रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र के पास एलन ऑस्टिन को एक अज्ञात जहाज का सामना करना पड़ा। बाहर से देखने पर यह अज्ञात जहाज बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस जहाज पर किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। वहां कोई दल नहीं था, कोई लोग नहीं थे। तभी एलन ऑस्टिन के कप्तान ने जहाज पर जाकर यह देखने का फैसला किया कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। सबसे पहले वह अपने जहाज को इस जहाज के साथ लाया और 2 दिनों तक इंतजार किया, ताकि वे देख सकें कि क्या वहां कोई है या किसी का कोई निशान भी है, ताकि दूसरे जहाज से कोई प्रतिक्रिया मिल सके। लेकिन 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद कप्तान ने अज्ञात जहाज पर पैर रखा। इस नए जहाज पर काफी सामान था और सब कुछ उसी स्थान पर था जहां उसे होना चाहिए था। उस समय के दौरान लोग समुद्री डाकुओं से सावधान रहते थे। वे समुद्री डाकुओं के हमले से सावधान रहते थे, जो जहाजों से चोरी किया करते थे। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि यह जहाज इन समुद्री लुटेरों के अधीन नहीं था, क्योंकि इस जहाज के सभी कीमती सामान सही सलामत थे। इसी कारण से एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने कुछ चालक दल के सदस्यों को जहाज पर भेजने का फैसला किया और वे दोनों जहाजों के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। पहले 2 दिनों तक दोनों जहाज सामान्य रूप से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर एक तूफान आया। उनके रास्ते अलग हो गए और अज्ञात जहाज गायब हो गया। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान ने जहाज की तलाश करने की कोशिश की और कुछ दूरी पर उन्हें जहाज इस स्पाई ग्लास के साथ नजर आया। जब वह उसके पास पहुंचे तो जहाज पर फिर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपने जहाज से जिन क्रू मेंबर्स को दूसरे जहाज पर भेजा था, वे अचानक गायब हो गए थे। जहां वे गए थे, आखिर उन्हें क्या हुआ, ये किसी को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जहाज अभी भी वैसा का वैसा बरकरार था। ऐसा कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कप्तान ने एक बार फिर जहाज को अपने साथ लाने की कोशिश की और जहाज को चलाने के लिए कुछ और चालक दल के सदस्यों को वहां पर भेजा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक और तूफान आया और वही कहानी फिर से दोहराई गई। यह अज्ञात जहाज अलग हो जाता है और उस पर सवार नए चालक दल के सदस्य एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। जब एलन ऑस्टिन के यात्री वापस लौटे तो जहाज का मालिक यह कहानी सुनकर इतना घबरा गया कि उसने जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच दिया। उन्होंने इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख दिया। इस चैनल में हजारों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें से काफी डरावना बना दिया है। कोलंबस के 600 सालों के बाद लोगों ने इसके बारे में अलग अलग काफी सारी कहानियां बना ली हैं। जैसे कि एक कहानी यह है कि यहाँ पर एक रहस्यमय विशाल जलपरी रहती है
जो आकाश में उड़ने वाले प्लेन को बिना कोई निशान छोड़े निगल जाती है। अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में अधिकतर लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं, तथा जो लोग जानते हैं उनमें से अधिकतर लोग इसे झूठ कहते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की रहस्यमय घटनाओं से भरी कोई जगह इस धरती पर हो ही नहीं सकती। यह एक इत्तेफाक है। यह एक इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि 25 सालों तक बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले लेखक जॉर्ज कहते हैं कि भले ही दुनिया इसे झूठा मानती हो, लेकिन यहाँ पर होने वाली घटना नेविगेशन सिस्टम में खराबी या मौसम में खराबी का परिणाम नहीं है, बल्कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यह जगह बहुत डरावनी है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि खराब मौसम की शुरुआत बरमूडा से ही होती है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि फ्लोरिडा पोर्टिको में भी मौसम कभी भी खराब हो सकता है और इस वजह से कभी भी बरसात होना शुरू हो जाती है और बिना किसी संभावना के ही यहाँ पर तूफान आने लगते हैं, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आज तक बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी गई। इनमें 4 प्रकार की थ्योरी मुख्य हैं। पहली थ्योरी यह कहती है कि यहाँ पर यह सब खराब मौसम के कारण होता है। इस थ्योरी के अनुसार खराब मौसम ही इसे सबसे डरावनी जगह बनाता है। थ्योरी के अनुसार यहाँ पर बड़ी बड़ी डरावनी लहरें उठती हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं और देखते ही देखते मौसम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल का मौसम सबसे अलग और सबसे खराब होता है। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में हर समय खतरनाक तूफान आते रहते हैं, जहां हर समय बिजली चमकती रहती है, तो वहीं यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेजी से बहती हैं। लेकिन इस थ्योरी को इसलिए ना कर दिया जाता है क्योंकि इस तरह के भयंकर तूफान समुद्र में कहीं न कहीं आते ही रहते हैं और उन तूफानों के संपर्क में किसी न किसी समय कोई न कोई जहाज रहता ही है। लेकिन दूसरे तूफानों की तुलना में यहाँ के तूफानों के समय जहाज का नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है। जहाँ पूरी दुनिया में तूफानी मौसम में भी नेविगेशन सिस्टम काम करते हैं, तो वहीं बरमूडा ट्रायंगल में नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसलिए इस थ्योरी को नकार दिया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की नेविगेशन डिस्टॉर्शन को समझने के लिए हमें दूसरी थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को नेविगेशन डिस्टॉर्शन का कारण मानता है। विज्ञान के पास इस इलाके में होने वाले नेविगेशन डिस्टरबेंस के कारण का कोई जवाब नहीं है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वही इलाका है जहां पर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैली रहती है, जिसके कारण नेविगेशन सिस्टम किसी एक दिशा को इंडिकेट नहीं कर पाता है और इसी कारण प्लेन और जहाज इसमें गुमनाम हो जाते हैं और इसमें डूबकर खत्म हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि यहाँ पर होने वाले नेविगेशन डिस्टॉर्शन और खराब मौसम की वजह एलियंस हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ अटलांटिक महासागर में पौराणिक कथाओं में वर्णित ट्रायंगल के आकार का अटलांटिक शहर डूबा हुआ है और उस डूबे हुए अटलांटिक शहर तक जाने के लिए एलियंस इस रास्ते को काम में लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का मानना है कि अगर सामान्य तरीके के मौसम की वजह से या मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन के कारण यहाँ पर जहाज डूबता है तो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं मिले हैं। जबकि लास्ट और अंतिम थ्योरी यह कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर होने वाली सभी घटनाएं मानवीय गलतियों का परिणाम है, क्योंकि प्लेन्स और जहाज का डूबना एक सामान्य घटना है। इस जगह पर गायब हुए विमान के बारे में थ्योरी कुछ भी कहती हो, लेकिन यहाँ पर गायब होने वालों की एक लंबी लिस्ट है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल धरती पर एक ऐसी जगह है जो समय यात्रा करवा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर एक ऐसा टाइम जोन बनता है जिससे इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों की यात्रा की जा सकती है। अगर इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो लोगों का मानना है कि यह पृथ्वी पर बना सबसे बड़ा वर्म होल है,
जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। इस जगह पर एक खास तरीके का टाइम जोन बनता है, जिस कारण से यहाँ पर ऐसे हालात पैदा होते हैं और गायब हुए प्लेन्स और जहाज किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसके कारण से आज तक ये कभी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन यह थ्योरी द मैरी सेलेरी जहाज के गायब होने और वापस आने की घटना को समझा नहीं पाती है और एक बार फिर से बरमूडा ट्रायंगल ऐसे ही रहस्यमय बना रह जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर बनने वाला टाइम जोन इंसानों के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह टाइम जोन इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया यानी कि एलियंस के आने जाने का रास्ता है। यह थ्योरी कितनी सही है और कितनी गलत, यह तो इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और जांच पड़ताल से वैज्ञानिकों ने पाया कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ बदलाव लगातार होते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल साल में 25 बार अपने 15,000 वर्ग मील के आकार से सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक ही रह जाता है। लेकिन इसके आज तक कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके के वर्ग एरिया के सिकुड़ने के हालात कम से कम 28 मिनट तक बने रहते हैं और यही वह ऐसा समय होता है जब यहाँ से गुजरने वाले जहाज और उसके ऊपर से गुजरने वाले प्लेन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के संपर्क में आ जाते हैं और अपने राडार से गायब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रेट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इन पल्सर से बचना नामुमकिन होता है और वह सीधे सीधे वर्म होल में समा जाते हैं। इस थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि यह वर्म होल ही दूसरी दुनिया में जाने और आने का रास्ता है। इसी वजह से यहाँ पर एलियंस के दिखाई देने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। कहा जाता है कि यह वह इलाका है जहां अमेरिका की सबसे सीक्रेट रिसर्च लेबोरेटरी काम करती है, जो दूसरी दुनिया तक जाने के रास्ते का पता लगाने और एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से अमेरिका की सीक्रेट रिसर्च लैब एरिया 51 में है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी एक सीक्रेट लैब है। सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता, सब अंदाजा ही लगाते हैं और ऐसे अंदाज कब तक लगते रहेंगे इसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी एक थ्योरी ने दावा किया है कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्यमय जगह के रहस्य को सुलझा लिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ पर अजीब तरह के बादल बनते हैं और यह अजीब तरह के बनने वाले बादल किसी भी प्लेन या जहाज को निगलने में सक्षम होते हैं। इस रिपोर्ट को साइंस टैलेंट वर्ल्ड ऑन अर्थ पर भी प्रसारित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के आकाश में शक्तिशाली बादल बनते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। यह बादल हवा में फोड़े गए एक परमाणु बम की शक्ति के बराबर पावरफुल होते हैं। साथ ही उनके साथ साथ इस समय तेज हवाएं भी बहती हैं। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 170 मील प्रति घंटा तक होती है और इन्हीं बादल और हवाओं के मिलने से यहाँ पर एक रहस्यमय क्षेत्र बनता है। यह बादल आकार में बहुत ज्यादा विशाल होते हैं और लगभग 45 फुट के दायरे में फैले होते हैं और ये हेक्सागोनल साइज के होते हैं। यही कारण है कि जब कोई प्लेन इन बादलों के संपर्क में आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह एक सुरंग में चला जाता है। इन बादलों की पावरफुल शक्ति की वजह से ही यहाँ पर कंपास और नेविगेशन सिस्टम खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण एरोप्लेन और जहाज समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी विशालकाय दानवीय लहरों से टकरा जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए लहरों में खो जाते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन बड़ी बड़ी हेक्सागोनल क्लाउड्स का निर्माण इन बहने वाली इन हवाओं के द्वारा होता है। बड़े बड़े बने यह हेक्सागोनल क्लाउड्स तेजी के साथ समुद्र में उठने वाली लहरों से टकराते हैं और समुद्र में सुनामी जैसी लहरें पैदा करते हैं और इस कारण पैदा हुई ऊर्जा से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती हैं और यह पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेज किसी भी कंपास और नेविगेशन सिस्टम को खराब कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि कोलोरेडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मीटेरोलॉजिस्ट स्टीफन मिल ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उनका मानना है कि इस तरह की बादल तेज हवाओं के कारण पैदा हो सकते हैं और इसलिए तेज लहरों के टकराने से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी जनरेट हो सकते हैं। डॉक्टर स्टीव मिलर कहते हैं कि यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ बादल कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। डॉक्टर स्टीव मिलर के दावे पर पक्की मुहर नासा के द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से लगती है। नासा द्वारा बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर का चित्र सैटेलाइट द्वारा लिए गए हैं। इन चित्रों में देखा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल के वेस्ट पोल पर हर समय बादल छाए रहते हैं। यह बादल बहुत ही विशालकाय होते हैं। इन बादलों का दायरा कम से कम 20 मील से लेकर 55 मील तक होता है। यह विशालकाय दानव जैसे बादल यहाँ पर इन सभी घटनाओं के जिम्मेदार हैं, जिसके कारण 45 फीट ऊंची लहरों का भी उठना सामान्य बातें हैं। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर स्टिमुलेट कहते हैं कि सैटेलाइट से ली गई यह तस्वीर हमें आश्चर्य से भर देती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर स्थित बादल किसी भी दिशा में जा रहे हैं। इसका अंदाजा हमें सैटेलाइट की तस्वीरों से भी नहीं पता लग पाता है, क्योंकि तेज चलती हवाओं के साथ साथ यह बादल किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाई बमों की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस प्रकार के वातावरण के संपर्क में जो कोई भी प्लेन या जहाज आता है तो यह उसे या तो दूर फेंक देता है या उसे डुबो देता है या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी और भी है जो बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य को सुलझाने का दावा करती है। बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज के पीछे वैज्ञानिक समुद्र की गर्म धारा यानी गल्फ स्ट्रीम को भी जिम्मेदार मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर गर्म जल की धाराएं यानी गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा तक पहुंचती हैं, जिसके कारण अटलांटिक महासागर में तापमान में असमानता पैदा हो जाती है। इन गल्फ स्ट्रीम के कारण बरमूडा ट्रायंगल में तेज आंधियां बन सकती हैं, वहीं ऊंची ऊंची समुद्री लहरें भी उठ सकती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक होने के कारण यह स्थिति और भी ज्यादा डरावनी बन जाती है और बहुत सारे जहाज इस तरह की स्थिति में खो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अचानक आने वाले बादल एक सुरंग जैसे होते हैं। ऐसी घटनाओं को बल मिलता है एक ऐसे पायलट की कहानी से जो बरमूडा ट्रायंगल की इस रहस्यमय स्थान से खराब मौसम में फंसने के बाद भी सुरक्षित वापस लौट पाया था। पायलट ब्रूस रेनू ने फ्लोरिडा एयरपोर्ट से बरमूडा जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद मौसम तेजी के साथ खराब हो गया और उनका प्लेन इन खराब मौसम में फंस गया। खराब मौसम में फंसने के कारण उनके प्लेन का रेडियो संपर्क टूट गया। साथ ही साथ उनका कंपास और नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा था। ब्रूस रेनू कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सुरंग से गुजर रहा हूँ। जिस जहाज को मैं उड़ा रहा था वह जहाज पृथ्वी पर रडार से गायब हो चुका था और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैं मियामी के नज़दीक पहुंच गया। तब मेरा प्लेन राडार पर दिखाई देने लगा और यह स्थिति 28 मिनट तक रही और मैं बादलों की इस भूल भुलैया सुरंग में फंसा रहा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सुरक्षित वापस लौट पाया। बरमूडा ट्रायंगल में आज तक कोई यात्री जहाज, कोई सर्विस प्लेन ही गायब नहीं हुए हैं, बल्कि एक बार तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बेटी भी गायब हो गई थी। यह घटना साल 1812 की है। 30 दिसंबर को चार्ट नाम का एक जहाज अपनी नियमित यात्रा पर रवाना हुआ। इसे दक्षिण कैरोलिना से न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचने के बाद यह जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इस जहाज पर उस समय के अमेरिकी उपराष्ट्रपति अरुण बाल की बेटी भी सवार थी। इस जहाज को ढूंढने के लिए काफी कोशिश भी की गई, काफी रिसर्च अभियान चलाए गए, लेकिन उपराष्ट्रपति की बेटी रोड ओसियाबार एल्टन का कोई पता नहीं चल पाया। यह सभी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय और खतरनाक बनाती हैं, तो वहीं कुछ बातें इन सब को काल्पनिक बताती हैं। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक कारखाना स्थित है जहां से हर साल 50,000 उड़ान भरी जाती हैं और कई लाख लोग वहां से उड़ान भरते हैं
और अपनी जगह पर पहुंचते भी हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में सुनने को और देखने को मिलती हैं, वैसी घटनाएं इस रिपोर्ट में कभी नहीं हुई और न ही यहाँ से कोई जहाज आज तक गुम हुआ। और इससे तो यही लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक कल्पना है। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं होती हैं। सबको लग सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल का मतलब कि यहाँ से कोई भी जहाज कभी नहीं गुजर सकता, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह पूरी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्र ट्रैफिक में से एक है। यहाँ से हर दिन एक बड़ी संख्या में जहाज गुजरते हैं। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरेबियाई देशों तक जहाज लगातार यात्रा करते हैं। लोग अपनी मनोरंजन के लिए भी इस जगह की यात्रा करते हैं, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। फिर भी इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी इस एरिया में बहुत ही कम घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल की खतरनाक होने की ओर इशारा करती हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देते हैं, यह दुनिया के सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक में से एक है। यहाँ पर यूरोप और एशिया के लिए समय समय पर काफी उड़ानें भरी जाती हैं। सैकड़ों एयरप्लेन यहाँ पर हर दिन उड़ान भरते हैं और ऊपर से उड़ते हुए वे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं और कभी भी गायब नहीं होते। इन सभी घटनाओं से यह भी माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल लोगों की कल्पना है। लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग गायब हुए, हजारों की संख्या में जहाज और प्लेन गायब हुए और उनका न तो आज कोई पता मिल पाया है, न ही उनका कोई मलबा मिल पाया, तो इससे बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक और रहस्यमय होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज और लोगों के परिजन आज भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को जानने के लिए बेताब हैं और वह जानना चाहते हैं कि उनके परिजन बरमूडा ट्रायंगल में गायब होकर कहां पहुंच गए, या फिर वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। क्या वे कभी वापस लौट पाएंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी तक दुनिया को नहीं मिला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में साइंटिस्ट इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को तलाश करने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये रहस्य एक रहस्य ही रह जाएगा? क्योंकि अभी तक लगभग 500 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी हम इसके बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? आप इसे अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे मिस्ट्री पिटारा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।